अब नए साल की शुरुआत होने जा रही है और हमारे देश में 2021 में बहुत सारे परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया और यह सभी नई परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य 2022 में काफी तेज गति से किया जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे 2022 के टॉप 10 नए परियोजनाओं के बारे में जिनको कि 2021 में प्रस्तावित किया गया था। इसके पूर्व 2021 में प्रस्तावित किए गए 10 परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उनको इस वीडियो में शामिल नहीं किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पर बात करते हैं तफुकुकी से नीलाकुठी 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में जिसका निर्माण मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना एक ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा जुलाई 2021 में किया गया है। इस परियोजना का निर्माण नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 2 के अंतर्गत किया जा रहा है जिसमें मणिपुर राज्य के तफुकुकी से दिल्ली, कुराओपोकपी, सेकमाई होते हुए मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नजदीक नीलाकुठी तक के खंड को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 47 किलोमीटर है। 2 खंडों में इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम खंड में तफुकुकी से कुराओपोकपी तक 25 किलोमीटर लंबे खंड को विकसित किया जा रहा है और इसके दूसरे खंड में कुराओपोकपी से नीलाकुठी तक 22 किलोमीटर लंबे खंड को विकसित किया जा रहा है। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 1090 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पे बात करते हैं रांची बोकारो धनबाद एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में जिसका निर्माण झारखंड राज्य में किया जाएगा। यह परियोजना ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होगा जिसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर होगी। रांची बोकारो धनबाद एक्सप्रेसवे रांची जिले के ओरमांझी से शुरू होकर बोकारो स्टील सिटी के चास टाउन होते हुए धनबाद जिले के सियाल गुदरी में जाकर समाप्त होगी। वर्तमान में रांची से धनबाद के बीच यात्रा करने में लगभग 4 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा जिसके कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और झारखंड का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। इसी कारण इसको रांची बोकारो धनबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 2600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। वैसे तो यह परियोजना 2016 से ही कागजों पर है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना के निर्माण को अप्रूव कर दिया गया है। अतः बहुत ही जल्द रांची बोकारो धनबाद एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 4245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। नंबर 8 पर बात करते हैं रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण झारखंड और उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और इसको भी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है। रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना रांची के धुरवा डैम के नजदीक रिंग रोड से शुरू होकर सिमडेगा राउरकेला होते हुए संबलपुर में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 327 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में रांची से संबलपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना को संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इसके डेडलाइन को रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 7 पर बात करते हैं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2021 में अप्रूव किया जा चुका है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। अतः बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ही एक्सटेंशन होगा जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक से शुरू होकर बक्सर, आरा,
पटना, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर के आसपास होगी। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस परियोजना के निर्माण के कारण बिहार की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे देश की राजधानी दिल्ली से हो जाएगी। इसके बाद पटना से दिल्ली की यात्रा को लगभग 11 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और भागलपुर से दिल्ली की यात्रा को लगभग 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। इस पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन के बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। नंबर 6 पे बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 में प्रस्तावित किया गया है और इसको मंजूर भी किया जा चुका है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। इसका वास्तविक लंबाई इसके डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले से शुरू होकर बिहार राज्य के गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी टाउन में जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना का अधिकांश भाग बिहार राज्य से होकर गुजरता है, जिसके कारण नॉर्थ बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हो पाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः 2022 में गोरखपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके बाद गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात सिलीगुड़ी से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, वर्तमान में सिलीगुड़ी से दिल्ली तक यात्रा के दौरान लगभग 25 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 16 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अतः गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के कारण नॉर्थ ईस्ट की भी रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को जुलाई 2021 में मंजूर किया जा चुका है और वर्तमान में इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे परियोजना 4 लेन या 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर के आसपास होगी। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का निर्माण भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे परियोजना गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए शामली में जाकर समाप्त होगी। वर्तमान में शामली से गोरखपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद यूपी राज्य के उत्तरी जिलों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में किया जाएगा। इस परियोजना को नंबर 4 पर इस वजह से रखा गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध नंबर 5 परियोजना से है, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
शामली अंबाला एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसको कि शामली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसको जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे परियोजना ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले से शुरू होकर सहारनपुर, हरियाणा राज्य में यमुनानगर, बरारा होते हुए अंबाला में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण के कारण वेस्टर्न यूपी की चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में शामली से अंबाला के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और जैसा कि आपको पता है कि शामली से गोरखपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाना है, अतः शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गोरखपुर से चंडीगढ़ के बीच भी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में शामली अंबाला एक्सप्रेसवे परियोजना का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 3 पर बात करते हैं पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इस परियोजना को अगस्त 2021 में प्रस्तावित किया गया है एवं इसको केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है और इस परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पटना जिले के बख्तियारपुर से शुरू होकर बिहार शरीफ, शेखपुरा, सिकंदरा, चकाई, कटोरिया, झारखंड राज्य में मधुपुर और पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गापुर, पानागढ़, दानकुनी होते हुए कोलकाता में जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 470 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके निर्माण के लिए 2800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में पटना से कोलकाता के बीच यात्रा के दौरान लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद कोलकाता की दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और कोलकाता से दिल्ली तक की यात्रा को 18 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में किया जाएगा। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण वर्तमान के नेशनल हाईवे नंबर 48 के समानांतर किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा सितंबर 2021 में श्री नितिन गडकरी द्वारा की गई। इस परियोजना का निर्माण मुंबई बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई से पुणे के बीच एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मौजूद है, तो पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मुंबई से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु से चेन्नई के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है, अतः मुंबई से चेन्नई के बीच एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बहुत ही जल्द स्थापित होने वाली है। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे परियोजना पुणे के नजदीक फल्टन से शुरू होकर सांगली, कोल्हापुर, बेलगावी, हुबली होते हुए बेंगलुरु के पास जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास होगी। इसका फाइनल लेंथ इसका डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। वर्तमान में पुणे से बेंगलुरु के बीच यात्रा के दौरान लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 9 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से बेंगलुरु की दूरी को लगभग 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने के बाद मुंबई से चेन्नई की दूरी को लगभग 15 घंटे में पूरा किया जा सकता है, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण में अनुमानित 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इसके डेडलाइन को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में किया जाएगा।
मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह परियोजना बहुत पहले से ही कागजों पर था, लेकिन 2021 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है, जिसको कि जून 2021 में शुरू किया गया था। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्तमान में इसका लाइडार सर्वे और डीपीआर तैयार किया जा रहा है। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई के नजदीक थाने से शुरू होकर नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, सोलापुर, गुलबर्गा होते हुए हैदराबाद में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। यह पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद के बीच ट्रेन द्वारा यात्रा के दौरान लगभग 13 से 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 से 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसके ट्रैक को 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इस पर शिनकानसेन E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसके अंतर्गत 10 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2041 तक बनकर तैयार होगा और इसके निर्माण में अनुमानित 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।